घर पर बेकार पड़ी सीमेंट की इन बोरी में हमने ऑर्गेनिक तरीके से घर पर ही मूली को ग्रो किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब हमारी मूली जो है वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुकी है। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है, घर पर मूली ग्रो करते हैं तो मूली का साइज अच्छा नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लंबी लंबी मूली, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके की लंबी लंबी मूली घर पर आसानी से कैसे ग्रो करें, वो भी घर पर बेकार पड़े सीमेंट की बोरी, आटा चावल की बोरी में। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की लंबी लंबी मूली घर पर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बीज लगाने से लेकर मूली हार्वेस्ट करने तक। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं घर पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी मूलियां कैसे ग्रो करें। घर पर ऑर्गेनिक तरीके से मूली को ग्रो करने के लिए हम किसी भी पॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मूली होती है वो काफ़ी गहराई तक जाती है और ज़्यादा बड़ा गहरा पॉट काफ़ी महंगा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो आप ये इस तरीके की सीमेंट की बोरी देख रहे हैं, इस तरीके की सीमेंट की बोरी हम लोगों के घर पर हमको आसानी से मिल जाती है, या फिर आप मार्केट से भी इसको 10-5 रुपए के हिसाब से खरीद सकते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं मकान बन रहा होगा तो वहाँ से भी आप इनको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री में वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे घर पर आटा चावल आता रहता है, तो आटे चावल की बोरी में भी हम मूली को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मूली को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने जो मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने बहुत अलग तरीके से तैयार किया है, क्योंकि मूली जो होती है ये सॉफ्ट मिट्टी चाहती है। अगर आप इसको हार्ड मिट्टी में लगाएंगे तो आपका जो मूली का साइज है वो बहुत ही छोटा आएगा। अगर आप लंबी मूलियाँ खाना चाहते हैं, लंबी मूली ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सॉफ्ट मिट्टी इस्तेमाल करना होगी। तो हमने यहाँ पर जो ये मिट्टी तैयार की है, इसमें हमने 40% रिवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी का अपने गमलों की, बगीचे की, जो भी हमारे गार्डन की मिट्टी है, उस मिट्टी को मिलाने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस बोरी में भर लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे मूली को ग्रो करने के लिए मूली का बीज किस तरीके का लेना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप मूली का ये बीज देख रहे हैं, ये मूली का बीज हमने अपने लोकल एरिया से ख़रीदा हुआ है। लेकिन मूली का बीज अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में आपको गड़बड़ी मिल सकती है, क्योंकि जो मूली होती है वो दो तरीके की होती है। एक मूली होती है जैसे कि यहाँ पर आपने अभी देखा लंबी वाली मूली, एक होती है छोटी वाली मूली, यानी कि पत्ते वाली मूली, और जो जिसका कंद होता है जो मिट्टी के अंदर होती है वो वाली मूली। तो आपको जब भी अपने लोकल मार्केट से मूली का बीज खरीदना है तो आपको उनसे बताना होगा कि आपको पत्ते वाली मूली नहीं चाहिए, बल्कि आपको ज़मीन के अंदर जो कंद निकलता है, जो लंबी मूली निकलती है, वो वाला बीज चाहिए। तभी आप घर पर बड़ी बड़ी मूली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मूली के बीज को ग्रो कर लेते हैं। मूली के बीज को मिट्टी के अंदर ज़्यादा गहराई तक या फिर ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना चाहिए। मूली के बीज को 1 इंच की गहराई तक इस तरीके से फिंगर की मदद से मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। इसके अलावा वैसे तो मूली की अगर आप पौध तैयार करने के बाद इस तरीके के सीमेंट की बोरी में या फिर गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें हमें पता चल जाता है कौन सा पौधा हेल्थी है और कौन सा पौधा अनहेल्थी है, जिससे कि आने वाले समय में हमें सही मूली प्राप्त हो सके। तो बेहतर है कि आप पहले पौध तैयार करें, उसके बाद पौध को दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। यहाँ पर बीज लगाने के बाद हमने अच्छे तरीके से पानी दे दिया है। पानी देने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, मूली को अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए सर्दी के मौसम में पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी फैमिली के लिए हमने यहाँ पर काफ़ी सारी बोरी में मूली के बीज लगा दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी समय तक आप इस तरीके की सीमेंट की बोरी, आटा चावल की बोरी में मूली को लगा करके अपने घर पर मूलियाँ ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं हमारी ये मूली के बीज कब तक ग्रो होते हैं। घर पर बेकार पड़ी प्लास्टिक की इन बोरियों में मूली के बीज को लगाए हुए पूरे 5 दिन का समय हो चुका है। 5 दिन यानी कि बहुत ही कम समय में मूली के जो बीज हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं। छोटे छोटे यहाँ पर पौधे उगाए हैं, पौधे की ग्रोथ बढ़िया चल रही है। जो भी एक्स्ट्रा पौधे हैं उन पौधों को हम निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा घने पौधे अगर होंगे तो जो मूली बनेंगी वो काफ़ी ज़्यादा घनी होंगी। तो इससे क्या होगा कि जो मूली हैं उनका साइज सही नहीं आएगा। तो एक एक बोरी में हम लगभग 4 से 5 पौधे ही रहने देंगे, इससे हमें जो मूली का साइज है वो सही मिलेगा। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी मूली होती है इसको हल्की नमी हमेशा रहना चाहिए।
अगर हल्की नमी हमेशा रहती है तो मूली का साइज सही बनता है, इसलिए पानी डेली दें जिससे कि आपकी पौधे की मिट्टी में नमी बरकरार रहे, जिससे कि मूली का सही साइज आए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अभी जो हमने पहली बार पानी दिया था तब से अब तक हल्की नमी बनी हुई है। आने वाले समय में हम इस तरीके से हल्की नमी पौधे की मिट्टी में रखेंगे। मूली की ग्रोथ अच्छे तरीके से चले, मूली का साइज भी बढ़िया है, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते रहना होगा। हम यहाँ पर जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपनी मूली के इन पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यह है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, तो आप 15 दिन के अंतराल पर अपने मूली के पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से मूली का साइज बहुत ही अच्छा आता है, पौधे की पत्तियां भी एकदम ग्रीन और हेल्थी रहती हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कैसी ग्रोथ चलती है। सीमेंट की इन बोरी में लगे हुए जो भी मूली के एक्स्ट्रा पौधे थे उनको हमने निकालने के बाद दूसरी जगह लगा दिया है, लेकिन बाकी जो पौधे बचे हुए हैं इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, पौधे एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं। मूली के इन पौधों में मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। हमारी ये मूली की ग्रोथ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद बहुत तेज़ी से चल रही है। वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तियों की ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सारी पत्तियां आ चुकी हैं, पत्तियां एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। चलिए किसी बैग में यानी कि किसी सीमेंट की इन बोरी में देखते हैं मूली भी बन रही है या नहीं बन रही है। एक दो बैग में यानी कि सीमेंट की बोरी में हमने एक मूली देखी थी, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये मूली तैयार हो रही है, लेकिन बाकी के पौधों में अभी जो मूली है वो अभी बनना शुरू नहीं हुई है। तो इसी तरीके से आने वाले समय में सारे इन सीमेंट की बोरियों में धीरे धीरे मूलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब हमें फिर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि आने वाले समय में जो मूली का साइज है वो बढ़ जाए और काफ़ी बड़ी बड़ी मूलियाँ प्राप्त हो सकें। अब इन सीमेंट की बोरियों में काफ़ी सारी जो मूली हैं वो हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। जो हमने आपको मूली दिखाई थी उसका साइज आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मोटा इसका साइज है। चलिए अब हम इसको निकाल के देखते हैं इसका अंदर का जो साइज है यानी कि लंबाई कितनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ये मूली काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी लंबी मूली है। इस तरीके की मूली खेत में ग्रो करते हैं लोग बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन हमने घर पर ही इन बेकार से सीमेंट की बोरियों में इस तरीके की लंबी लंबी काफ़ी सारी जो मूली हैं वो ग्रो कर रखी हैं। चलिए अब हम आपको और भी मूलियाँ निकाल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दूसरी मूली दिख रही होगी, इसकी भी काफ़ी अच्छा जो साइज है वो आया हुआ है। चलिए इसको भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबी ये भी मूली बन चुकी है, पूरे तरीके से ऑर्गेनिक मूली है। मार्केट में मिलने वाली खतरनाक केमिकल फर्टिलाइज़र, खतरनाक कीटनाशक के द्वारा जो सब्जियाँ आती हैं उनसे बच करके आप भी घर पर इस तरीके से ऑर्गेनिक मूली या फिर दूसरी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और अपनी बॉडी को मार्केट में मिलने वाली खतरनाक केमिकल वाली सब्जियों से बचा सकते हैं। तो चलिए सारी जो मूली हैं जो तैयार हो चुकी हैं उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर पर बेकार पड़ी सीमेंट की बोरी में, आटा चावल की बोरी में हमारी तरह इसी तरीके से ऑर्गेनिक मूली या फिर दूसरी सब्जियां ग्रो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पौधों का अपना ख्याल ज़रूर रखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।